स्टार्ट करते हैं। आज तुम लोग के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल तो देखो दो चार्ज, एक नेगेटिव है और दूसरा कितना है पॉजिटिव। तो जब भी दो चार्ज लें, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और किसी एक डिस्टेंस पे हो, तो उसके बीच में डायपोल एग्जिस्ट करता है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे शायद। तो मान लो जैसे ये हम दो पॉइंट ले लें, ये ए माने, इसको बी मान लें। ये चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, और ये ओरिजिन दे रखा है। ये लेंथ कितना दे रखा है ए, ये भी लेंथ कितना दे रखा है ए। तो इसके बीच में एक डायपोल एग्जिस्ट करता है जिसका वैल्यू P बराबर 2AQ लिखता है। डायपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑलरेडी नोट्स भेज दिया हूं जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन या फॉर्मूला या चाहे क्या कहते हैं उसको कैसे है सारा चीज उसमें डिस्क्राइब करके भेज चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ सिर्फ समझाना, डेफिनेशन तक उसमें मैंने लिख लिया है। यहाँ पर सिर्फ समझाना, डायपोल इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, चाहे ये चार्ज या ये चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 2a दे रखा है। किसी एक चार्ज को लोगे और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो P बराबर कितना आ जाएगा 2AQ आ जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो P पे वेक्टर लगा दो, यहाँ पर Q लिख दो और यहाँ पर 2A लिख दो। तो दिस इज डिनोटेड बाय किससे, इलेक्ट्रिक डायपोल से, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो इस तरीके से दे दिया, इस तरीके से, और मैं यहाँ सपोज करता हूं यहाँ पे 2Q चार्ज, यहाँ पर एक माइनस Q है और यहाँ पर भी माइनस Q है। ये A है, ये B है और इसका नाम क्या रखते हैं, C रखते हैं। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 2A, ये डिस्टेंस भी कितना दे रखा है 2A, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसको मैं पॉइंट C माना हूं, कहता है फाइंड द डायपोल ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का क्या करता है, डायपोल निकालने के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं ऐसा कुछ सोचूं, मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या इसके कारण नेगेटिव टू एक माइनस Q, एक प्लस Q के साथ क्या डायपोल बनाएगा, साथ ही साथ इसका एक प्लस Q इसके एक माइनस Q के साथ डायपोल बनाएगा। डायपोल का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, क्या एक डायपोल इधर बना और दूसरा डायपोल क्या इस तरीके से बनेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। तो मान ले अच्छा दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम है। तो दोनों का डायपोल का वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम। तो ये डायपोल कितना दिया P, ये भी डायपोल कितना दे दिया P। इसको मैं 20 से काट दूं, क्या ये एंगल 30 थी, ये भी एंगल 30 डिग्री दे देगा। परपेंडिकुलर तोड़ इसको ऐसे, तो क्या ये P sin 30 दे देगा, और ये भी क्या दे देगा P sin 30। और इधर क्या देगा, इस साइड इधर साइन, इधर क्या देगा cos, इधर साइन, इधर साइन, इधर क्या दे देगा cos, या जगह 2P cos 30 दे देगा। तो जो नेट डायपोल तुम्हारे पास आएगा, दिस इज माइनस, इधर जाकर क्या देगा माइनस, और 2P cos 30 ये चीज दे देगा। अब मैग्नीट्यूड पुट करके यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के रिगार्डिंग। अब इसमें हमें डायपोल के साथ साथ एक्सियल देगा, इक्वेटोरियल देगा, एट एनी पॉइंट देगा, एंड एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क देगा, एंड एनर्जी देगा। मैं सारा चीज अभी आपको डिफाइन करके एक एक चीज सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू या फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसका हेडिंग देना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, देखना
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा ध्यान से समझना है इसको, ये इंपॉर्टेंट कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चंस भी बनाने के लिए दिया हुआ है, तो हम उस चीज को देखते हैं। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मुझे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखना। मुझे एक्सियल कौन सा कर रहे हैं पहले, एक्सियल, देन क्या करेंगे इक्वेटोरियल, देन क्या करेंगे एट एनी पॉइंट। पहले एक्सियल देख, इस तरीके से दिया है इसे। पहले एक डायपोल देख, -q, दूसरा क्या दे दिया +q। ये चीज क्या दे दिया ओरिजिन, ये पॉइंट A, इस पॉइंट पे B। मैं इसके एक्सिस के अराउंड ही किसी पॉइंट पे जाता हूं जिसका नाम कुछ रख, क्या रखें, कैपिटल P रख देता हूं। कैपिटल P अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और रख दो, S रख दो। और इस पे मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसको डायपोल के सेंस में लिखना है। ये लेंथ A दिया हुआ है, ये भी लेंथ A दिया हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस R दे रखा है। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर मुझे S पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या टेस्ट चार्ज दोगे? हम टेस्ट चार्ज देते हैं, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा है पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या रिपल्सन होगा? इसके और इसके कारण, रिपल्सन के कारण मुझे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। E1 is electric field at point S due to charge present at point B. E1 बराबर, मैं ऑलरेडी आपको नोट्स भेज चुका हूं। E1 is the electric field at point S due to charge present at point B. तो क्या मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर की तरफ देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव किधर चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसके कारण यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन टुवर्ड्स हो जाएगा इसकी तरफ। इसका नाम क्या रखता हूं, E2 रखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के कारण किस पॉइंट पे, S पर, यहां पर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट चार्ज। इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्सन दिया इसके कारण, इससे कारण क्या मिलेगा, अट्रैक्शन। तो नेट निकाल, नेट निकाल। तो E1 माइनस कितना आ जाएगा, E2। अरे इधर ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, डायरेक्शन क्या लोगे, पॉजिटिव। इधर जा रहा है नेगेटिव, क्या लिखोगे, नेगेटिव। तो E नेट आ गया मेरे पास। E1 लिखो, E1 कितना लिखो, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। तो लिखोगे K Q अपॉन इसके बीच के लेंथ का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, R, ये लेंथ कितना है, A, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, R माइनस A। तो R माइनस A का स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा साइन, माइनस का। इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या लिखोगे, KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। यहां से E नेट निकाल, E नेट, KQ कॉमन निकाल, क्या जाएगा, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का ये चीज क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसको अब रिजॉल्व कर, E नेट इज इक्वल टू KQ, है ना। E नेट को मैं सिर्फ E लिख लेता हूं, KQ, और ये आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल। तो E बराबर मेरे पास आएगा KQ into 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और रिजॉल्व करो, क्या लिखोगे, 2K R को अलग कर दो, 2K R को अलग कर दो, और बाकी टर्म को लिखो 2A³ अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या 2A³ P के बराबर होगा,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2KRP/r² - a² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर केस बना देना का, क्या केस बनाओगे, r बहुत बड़ा है किससे, a से, a को क्या कर दोगे नेगलेक्ट, सिर्फ r के बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो फाइनली इसको लिखोगे, यहाँ पर केस बना देता हूँ, केस फर्स्ट, r बहुत बड़ा है किससे, a से, तो a को क्या कर दोगे नेगलेक्ट, तो e मुझे क्या मिलेगा 2KRP/r पे पावर 4, r से एक r कैंसिल, E बराबर क्या बचेगा 2KP/r का क्यूब। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। देख लो प्लीज। और फटाफट हेडिंग देते हैं, ड्यू टू एन इक्वेटोरियल, ये एक्सियल था, ड्यू टू एन इक्वेटोरियल देखो क्या होगा, ये एक्सियल था। अब इक्वेटोरियल देखो, बनाओ इससे डायपोल, -q + q, यहाँ ओरिजिन, यहाँ पॉइंट ले लो, यस मर्जी है, p भी ले सकते हैं, p ले लो, इसको r या x मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये a, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट चार्ज, ये कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, रिपल्सन, लगाओ रिपल्सन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दे दिया। सिमिलरली ये कौन सा चार्ज नेगेटिव, ये कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये अट्रैक्शन दे देगा इससे। बोलो यहां से पैरेलल बना दी, ये एंगल कितना है थीटा, ये भी कितना देगा थीटा, ये भी थीटा, ये भी कितना दिया थीटा। ये नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर क्या करेगा रिपल्सन करेगा। कंपोनेंट ब्रेक कर, इधर क्या टूटेगा E1 cos थीटा, ऊपर कितना आ जाएगा E1 sin थीटा, इसका कंपोनेंट ब्रेक करो, इधर कितना देगा E2 cos थीटा, इधर कितना आ जाएगा E2 sin थीटा। मुझे जी बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और इस नेगेटिव के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, क्या दोनों डायरेक्शन को छोड़ के बाकी हर चीज सेम, एक का डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ गया, दूसरा नेगेटिव है तभी टुवर्ड्स गया, क्या दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग है या दोनों का डायरेक्शन अलग है, दोनों का सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगेगा। ड्यू टू सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, magnitude by electric field created at point P due to charge at point B is same as the electric field created by negative charge on point P। सिर्फ डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ अलग क्या है डायरेक्शन। तो ड्यू टू मैग्नीट्यूड सेम क्या हम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं कि mod of E1 बराबर mod of E2 बराबर हम E मान लेते हैं। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो mod of E1 बराबर mod of E2 बराबर क्या मान लेते हैं E मान लेते हैं। और मैग्नीट्यूड जब सेम है तो ऊपर और नीचे जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको राइट डाउन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 और कितना आ जाएगा cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पर इनेक्ट कर दो, इसको इनेक्ट कर दो या टोटल कर दो, टोटल लिख दो इसको टोटल, तो 2E1 लिखो E1, यानी इसके कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो लिखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो K/Q, इसके बीच का लेंथ का क्या करते हो स्क्वायर,
तो ये लेंथ कितना है x, ये लेंथ कितना है a, इसके बीच का लेंथ कितना देगा √x² + a², उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे x² + a² लिख दो इनटू कितना cos थीटा, ये क्या दे रखा है थीटा, बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो बेस के बदले क्या लिखोगे a और हाइपोटेन्यूज के बदले आ जाएगा x² + a² पर पावर हाफ, दोनों को रिजॉल्व कर दो 2qa क्या देगा p देगा, तो क्या लिखोगे kp/x² + a² पर पावर कितना देगा 3/2। दिस इज द e टोटल आ गया आपके पास। यदि x बहुत बड़ा है किससे a से, तो हम a को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, तो e मुझे जो मिलेगा kp/x का क्या मिलेगा q को मिलेगा। आया नाम से बात करो, जिससे बैंक का टोटल ऑलरेडी आपको नोट्स मैंने सेंड कर रखा है तो उसे पढ़ सकते हो। तीसरा एट एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट एट एनी पॉइंट, देन टॉर्क का एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन, तीसरा एनर्जी का भी, मैं सभी अभी आपको बताया जा रहा हूं। लॉकडाउन बहुत कठिन हो गया हम लोगों के लिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें, किसी तरह से बोर्ड लाया हूँ, बांधा हूँ, उम्मीद भी नहीं रहा था जिससे इसे अटैच करवा पाता, सब चोरी छिपे किसी तरह से आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा, ना तो हमारे पास अच्छा कैमरा है वो भी किसी से मांग के लाया, और ना ही लैपल सिस्टम है, माइक का सिस्टम है जो मैं लगा दूं और आपको बड़ा अच्छे ढंग से दिखे, या लाइटिंग का कोई बेहतरीन सिस्टम बना दें, बड़ा मजबूरी वाली बात है, पता नहीं क्या हो रखा है क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता, बट तब भी आप लोग के लिए बहुत कठिन वक्त है क्योंकि आपका क्लास +2 का, आपको एग्जाम देना है +2 का बोर्ड। हालांकि मुझे लगता है सिलेबस कुछ छोटे हो जाएंगे जैसा मुझे लगता है, क्योंकि आपको टाइमिंग बहुत कम मिलेगा। देखिए वो तो भविष्य की बात है क्या होता है नहीं होता है, बट आइए फास्ट है। अब हेडिंग देना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी डायपोल के कारण, अब एक्सियल नहीं है ना ही इक्वेटोरियल है, किसी दूसरे पॉइंट पर अननोन पॉइंट, तो मान लो मुझे एक इस ढंग से दे दिया, इससे एक निगेटिव, दूसरा क्या दे दिया पॉजिटिव, ये क्या दे दिया ओरिजिन, किसी पॉइंट पर मान लो इससे कोई पॉइंट दे रखा है, इसको P मान लो या K मान लो, जो मर्जी मान लो, P ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि P स्टैंड्स फॉर डायपोल होता है तभी मैं बार-बार P पे इंडिकेट करता हूँ, और ये लेंथ दे रखा है, ये भी लेंथ दे रखा है E, और ये मैं सपोज कर रहा हूँ ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा बन रहा है, ये A लिख, इसको क्या लिखोगे B। तो देखो डायरेक्शन ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है, मुझे चाहिए किससे वो P के वो, एक बार पहले कंपोनेंट तोड़ो ऐसे, यहाँ का डायपोल का डायरेक्शन, एक बार कंपोनेंट तोड़ो, तो जब ये कंपोनेंट तोड़ोगे क्या एक्सियल बन जाएगा क्या, तुम्हारा डायपोल का डायरेक्शन ये है ऐसे, मान लो ये डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन, तो जब कंपोनेंट ब्रेक किए तो इसी लाइन के बाद P आ जाए, मतलब वो क्या देगा एक्सियल देगा, क्या देगा एक्सियल, तो जब इसको ब्रेक करोगे ऐसे 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 A डैश और ये पॉइंट आ जाएगा B डैश, कंपोनेंट ब्रेक करो तो ये चीज क्या दे देगा एक्सियल दे देगा, ये देगा Ln2 एक्सियल, और इसी को देखो ये था एक बार यूं तोड़े एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, इसी को इस ढंग से तोड़ो ऐसे, ये से ये थीटा ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट कॉस में, तो दूसरा परपेंडिकुलर किस में टूटेगा साइन, तो दूसरा परपेंडिकुलर तोड़ दे इसे, ये जो है इधर करोगे तो क्या देगा एक्सियल, और जब इधर करोगे तो क्या देगा इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल तोड़ दे B डबल डैश, जब इसका इस ढंग से तोड़ोगे ऐसे ऐसे था ऐसे मैं ऐसे जाना, तो ये डायपोल को ऐसे तोड़ा क्या देगा एक्सियल, ऐसी डायपोल को जब ऐसे तोड़ोगे क्या देगा इक्वेटोरियल,
क्योंकि इसके अबाउट जाओगे ना, इसके अलाउन जाओगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसे। ये लाइन है ना तुम्हारा डायपोल का, ऐसे तोड़ा, इसी के लाइन में जरा क्या देगा एक्सियल, बोलो। दूसरा यूं तोड़े, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो ना डायपोल को, ये डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये डायरेक्शन है डायपोल। तो एक बार यूं तोड़ो तो कॉस में दिया, दूसरा किस में तोड़ोगे साइन, ये साइन में टूटेगा, तो इससे ये पॉइंट क्या रहेगा परपेंडिकुलर, तो ये चीज क्या देगा इक्वेटोरियल देगा, इक्वेटोरियल। इसके अलाउन तोड़े, जब ये टूटा एक्सियल, जब ये टूटा तो वो चीज क्या दे देंगे इक्वेटोरियल दे देंगे। तो इस ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल जो बना ट्रायंगल, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं इस पॉइंट पे, ऐसे ऐसे बना रहा हूं, ऐसे ऐसे, या यहीं पे रखने, ये तो ऊपर थोड़ा चला जाएगा, मैं तभी सोच रहा हूं यहाँ पे बना दूं ऐसे। ये चीज तुम्हारा है और ये चीज तुम्हारा है, तो ये चीज क्या दे रहा है एक्सियल, और ये चीज क्या दे रहा है इक्वेटोरियल दे रहा है। इससे पैरेलल लाइन खींचे, इससे पैरेलल लाइन खींच, ठीक, और यहां से रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एंगल को हम क्या मानते हैं अल्फा। यहां से रिजल्टेंट निकाल, रिजल्टेंट, तो रूट ओवर एक्सियल प्लस इक्वेटोरियल स्क्वायर, तो E बराबर एक्सियल लिखो, तो इधर पहले ही पढ़े, क्या लिखोगे 2kp। अब P को टूट चुका है ना रे, ये P है, तो इधर तोड़ोगे किस में टूटेगा cos, एक्सियल के का साथ क्या जाएगा cos, तो cos थीटा अपॉन x क्यूब का क्या चला जाएगा स्क्वायर चला जाएगा। दूसरा इक्वेटोरियल टूटेगा तो वो क्या देगा sin, तो kp sin थीटा अपॉन x क्यूब दे देगा, सॉरी स्क्वायर दे देगा। सॉल्व करके निकालते, तो kp अपॉन x क्यूब का कॉमन, ये क्या देगा 4 cos स्क्वायर प्लस क्या देगा sin स्क्वायर, sin स्क्वायर को cos में चेंज कर दोगे, रिजॉल्व करके आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। साथ ही साथ यहां से tan अल्फा निकाल, जब tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या देगा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या देगा इक्वेटोरियल, बेस क्या देगा एक्सियल, तो वैल्यू लिखो, तो वैल्यू जो है तुम्हारा इक्वेटोरियल का क्या दे रखा है kp sin थीटा अपॉन x क्यूब, और ये एक्सियल के लिए क्या दे रखा है 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो kp अपॉन x क्यूब क्या आ जाएगा कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, मुझे बचेगा tan थीटा डिवाइडेड बाय k बचेगा। हाँ या ना उसका, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल के कारण किसी दूसरे पॉइंट पे हमने क्या निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। लिख चुके होंगे, एक एक्सप्रेशन छोटा सा और है टॉर्क का, वो मैंने कल नोट्स उसके भेजे थे। एक और देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म दे रखा है, ये यूनिफॉर्म दिस इज द यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है आपके पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस दिए हुए हैं, इसमें एक डायपोल दे दो, ये डायपोल दे दो, ये डायपोल दे दो, ये पॉइंट दे रखा है, ले लो, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फोर्स लगेगा, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज हो तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये चीज लग जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, क्या अपोजिट चला जाएगा इससे, यहां से इसको डॉटेड करो, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, यहां से कर दे, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसको,
अब इसमें ये थीटा दे रखा है, ये ओरिजिन, ये लेंथ कितना है ए, ये भी लेंथ कितना ए, कंपोनेंट तो इधर क्या टूटेगा 2a cos, ये क्या देगा 2a sin, ये दे दिया 2a sin थीटा। अब देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है r क्रॉस f, तो टॉर्क बराबर r sin थीटा इंटू f। अभी डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, तो टॉर्क बराबर r sin थीटा इंटू क्या आएगा f। r sin थीटा का मतलब किससे, परपेंडिकुलर लेंथ। तो मुझे एक चीज बता, क्या ये चीज फोर्स दे रहा है, ये देखना था, और ये फोर्स से परपेंडिकुलर लेंथ देगा, तो फोर्स कितना QE, तो देखो यहां पर QE, अब परपेंडिकुलर लेंथ कितना 2a sin, तो इसको 2a sin, तो टॉर्क आ जाएगा 2a क्यूब E इंटू साइन थीटा, 2a क्यूब बराबर कितना दे देगा P E sin थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा टॉर्क P क्रॉस कितना आ जाएगा यस या नो, कर लो इतना, ना डाउनलोड कर लो इसको, लिख लो इसको।